दोस्तों, कौन थी वो स्त्री जो अपने पति से व्यथित होकर घोड़ी बन गई और इस अनोखे काम में असीम आनंद पाने लगी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक स्त्री ने घोड़ी का रूप धारण कर लिया और उसके बाद उसका जीवन बिल्कुल अनोखा और संतोषजनक बन गया। ये कहानी आपको हैरान कर देगी, इसलिए कृपया इसे अंत तक सुनें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी स्वर्गलोक से शुरू होती है, जहाँ देवताओं के सबसे कुशल शिल्पकार विश्वकर्मा निवास करते थे। उनकी कारीगरी का लोहा पूरा स्वर्गलोक मानता था। विश्वकर्मा की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम संज्ञा था। उसकी सुंदरता और आकर्षण ने हर किसी को मोहित कर दिया था। संज्ञा अन्य लोगों से अलग थी। उसे तपती धूप में खेलना और समय बिताना बहुत पसंद था। ऐसा लगता था जैसे सूर्य की तेज किरणें भी उस पर असर नहीं करती। समय के साथ उसका सूर्य के प्रति आकर्षण बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने देखा कि उनकी बेटी सूर्य को बड़े आदर भाव से निहार रही है। विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, हमारी बेटी सूर्य से गहराई से प्रभावित लगती है। देखो वो कितने आदर और मोह से उन्हें देख रही है। उनकी पत्नी ने सहमति जताई। सचमुच हमारी बेटी सूर्य को लेकर बहुत आकर्षित लगती है। जैसे जैसे संज्ञा बड़ी हुई, उसका ये आकर्षण एक गहरे प्रेम में बदल गया। ये बात समझकर विश्वकर्मा ने अपनी बेटी से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूछा, प्यारी बेटी, अब तुम बच्ची नहीं रही। तुम्हारे विवाह के लिए उपयुक्त साथी की खोज का समय आ गया है। बताओ, तुम्हें कौन से देवता सबसे अधिक प्रभावित करते हैं? तुम्हारे दिल को किसके गुण सबसे प्रिय है? संज्ञा ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, पिताजी, सूर्य से अधिक तेजस्वी और कोई देवता नहीं है। उनका प्रकाश मेरे मन को असीम आनंद से भर देता है। मेरे लिए उनसे बेहतर कोई और जीवन साथी नहीं हो सकता। ये सुनकर विश्वकर्मा ने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। उन्होंने सूर्य के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। हे सूर्य देव, उन्होंने कहा, मेरी बेटी संज्ञा आपसे गहराई से प्रभावित है। वो आपसे विवाह करना चाहती है क्योंकि वो आपको अपने प्रेम और भक्ति के लिए सबसे योग्य मानती है। सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि मैं आपकी बेटी से विवाह करूं, लेकिन इससे पहले उससे पूछ ले कि क्या वह सचमुच मेरी प्रचंड तपिश को सहन कर पाएगी। मेरा तेज अत्यधिक है और मेरे साथ जीवन व्यतीत करना आसान नहीं होगा। विश्वकर्मा अपनी बेटी के पास लौटे और सूर्य देव की बात दोहराई। संज्ञा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, पिताजी, मैं किसी भी कठिनाई को सहन कर सकती हूँ। उनका तेज ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। इस प्रकार विवाह का निर्णय हुआ और संज्ञा सूर्य की पत्नी बन गई। शुरुआत में उनका जीवन सुखद था। जल्द ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम मनु रखा गया। वो पुत्र भविष्य में एक ज्ञानी और विद्वान बनने वाला था। लेकिन समय बीतने के साथ सूर्य की प्रचंड गर्मी संज्ञा के लिए असहनीय हो गई। उनकी किरणों की प्रचंडता ने संज्ञा को कमजोर कर दिया। एक दिन वो सूर्य से अपनी आंखें ढकते हुए बोली, प्रभु, आपकी तपिश अब मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुकी है। मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकती। सूर्य ने गुस्से से कहा, हमारे विवाह से पहले मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरी गर्मी सहन कर पाओगी और तुमने सहमति दी थी। अब तुम मुझसे मुंह मोड़ रही हो। संज्ञा ने असहाय होकर उत्तर दिया, प्रभु, ये मेरी गलती नहीं है। आपकी तपिश अब इतनी अधिक हो गई है कि मैं चाहकर भी इसे सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं असमर्थ हूँ। सूर्य अपनी पत्नी की इस परेशानी को समझ गए। संज्ञा ने निराश होकर अपनी छाया का एक प्रतिरूप छाया बनाया और उसे सूर्य के पास भेज दिया। उसने छाया से कहा कि वो सूर्य के साथ रहे, उनके बच्चों की देखभाल करे और किसी भी परिस्थिति में सच प्रकट न करे। संज्ञा अपने पिता के घर चली गई, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पिता उन्हें वापस भेज देंगे। इसलिए उन्होंने जंगल का रुख किया और अपनी पहचान छुपाने के लिए घोड़ी का रूप धारण कर लिया। उधर छाया सूर्य के साथ रहने लगी, लेकिन उसका व्यवहार जल्द ही संदेह पैदा करने लगा। सूर्य ने आखिरकार उसकी असलियत जान ली और क्रोधित होकर संज्ञा को ढूंढने निकल पड़े। संज्ञा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शांति और संतुलन पाने की यात्रा में इंसान को कितनी कठिनाइयों और त्याग का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनोखी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।